ये कहानी है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या की। क्यों देवी संध्या ने अपने जीवन को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस कहानी को जरूर सुनें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो जाती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वभाव वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस प्रकार अपना पति बनाया, पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणा अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा कि बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाली यह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोत सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रही थी। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा,
संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए, मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का ध्यान किया और फिर संध्या को ओम नमो शंकराय का मंत्र जप करने के लिए कहा और कहा कि देवता ब्रह्मा विष्णु भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, वही त्रिलोकी नाथ हैं, आप उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं से आपका कल्याण होगा। तब देवी संध्या भगवान शंकर का कठोर जप तप करके भगवान शंकर से वर मांगा। तब देवी संध्या भगवान शिव का कठोर तप करने लगी और उनसे वर मांगा कि आकाश में, पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं, जन्म लेते ही उनके मन काम भाव से युक्त न हों। भगवान शिव ने उनकी इच्छा अनुसार वर दिया कि सभी प्राणी 4 अवस्था को प्राप्त होते हैं, शेषावावस्था, कौमार्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त करने पर ही देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे, कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी हो सकते हैं। देवी संध्या के निष्काम भाव तपस्या के कारण ही जगत में सकाम भाव के उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी गई। इसके बाद अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संध्या अपना जीवन अग्नि में समर्पित करना चाहती थी। उन्हें भगवान शिव ने महर्षि मेधातिथि के 12 वर्षों तक अखंड चलने वाले यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के लिए कहा। देवी संध्या ऋषि के यज्ञ में पहुंची। उन्हें भगवान शिव की कृपा के कारण वहां यज्ञ में उपस्थित लोग नहीं देख पाए और देवी संध्या ने अपना शरीर मुनि की यज्ञशाला में अग्नि में समर्पित कर दिया। उनके प्रवेश के साथ ही उसकी गंध चारों ओर फैल गई। अग्निदेव ने सुवर्ण जैसे शरीर को शुद्ध करके सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्यदेव ने उसे देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। उन संध्या के शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या और आदि संध्या, शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाले अंतिम संध्या है। आदि संध्या या प्रातः संध्या देवताओं को प्रसन्न करने वाली और अंतिम संध्या जो दिन की समाप्ति के समय सूर्य अस्त के समय होती है, वह पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। धर्म ज्ञान की यह कहानी आज यहीं पे संपूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।